अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम जी अहसन इलाही है। मैं डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग हूँ डेवजिंग में। फ़ास्ट से ग्रेजुएशन की मैंने और 11th बैच था मेरा। उस टाइम पे अ, मुझे ना मोबाइल्स का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो मोबाइल्स लेने के लिए ऑब्वियसली इतने फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं थे, हालात काफ़ी टाइट ही थे कि नहीं अपनी जितनी भी डिज़ायर्स थी पूरी नहीं हो सकती थी। तो ख़ैर ट्यूशन्स पढ़ाना मैंने शुरू की और शुरू में तो ख़ैर ट्यूशन्स भी 3000 5000 पर मंथ पैसे जोड़ के तो चीज़ें मैं फ़ोन लेने की कोशिश करता था। तो इनिशियली तो ये लोकल वैन्स पे बसेस पे ही मैंने सफ़र किया और उसके बाद फिर थोड़े से पैसे जमा किए तो थोड़े अब्बू ने भी थोड़ा कंट्रीब्यूट किया तो मैंने एक बाइक ले ली कि चलो मेरे लिए थोड़ी आसानी हो जाए कि मैंने अगर टाइमली कहीं पहुंचना है तो मुझे डिपेंडेंसी ना हो कुछ चीज़ों पे। तो यूनिवर्सिटी का भी सफ़र मेरा आसानी से गुजर जाए। तो 2012 के एंड की बात है, डीबीडीएस पढ़ ली। तो अब फ्रीलांसिंग की तरफ रुजू करने की कोशिश की कि चलो फ्रीलांसिंग करके थोड़े पैसे उधर से बना लेते हैं, क्योंकि ट्यूशन से अगर कंपेयर किया जाए ट्यूशन पे तो जनाब पैसे इतने नहीं मिल रहे थे, लेकिन उधर ज़्यादा ज़रा पैसे थे। फिर 2015 में ग्रेजुएशन हुई, कंप्लीट हुई और एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। फ्रीलांसिंग का एक्सपीरियंस तो ठीक है, लेकिन एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में मैं काम करना चाहता था कि उधर किस तरह के क्या नॉर्म्स होते हैं, क्या कन्वेंशंस हैं। तो वहाँ पे काम स्टार्ट किया, 3 साल बहुत मेहनत की, बहुत सारी एप्लीकेशन बिल्ड की मैंने, बहुत सारी बड़ी एप्लीकेशन बिल्ड की, लाइक इन टोटल 14 टू 15 मैंने डिफरेंट एप्लीकेशन पे काम किया लाइव। और कुछ ऐसी भी थी जो मैंने सिर्फ स्क्रैच से एप्लीकेशन बिल्ड की हैं, जिनमें ऑनलाइन ऑक्शन बिडिंग सिस्टम हो गया, बैंकिंग सिस्टम हो गया, इनफैक्ट यूएस की स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी काम किया, जिसके ऊपर इनफैक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। तो लेकिन दिल में एक चीज़ आती थी कि मतलब काम ठीक है लेकिन वो मज़ा नहीं आ रहा था, मतलब था कि अपनी कंट्री के लिए भी कुछ करना चाहिए। इसी दौरान मेरे एक दोस्त का मुझे मैसेज आया, उसने कहा जी कि अपना ना रेज़्यूमे जल्दी से मुझे ना सेंड कर दो। मैंने कहा भाई इतनी जल्दी क्या? तो उसने कहा बस कर दो, ज़रूरी है, जल्दी चाहिए। मेरे पास रेडी तो कोई पड़ा नहीं हुआ था, तो मैंने अपना जीमेल पे सर्च किया, मैंने कहा अच्छा जो मुझे मिलता, तो पुराना मुझे कोई मिल गया, मेरे को सेंड कर दिया। तो अगले दिन मुझे जी एक्सटर्नल रिक्रूटर की ना कॉल आ गई। डेवजिंग के लिए वो काम करती थी पहले, 2018 की बात है ये। उन्होंने मेरी कोई मीटिंग शेड्यूल की उस्मान भाई के साथ। उस्मान भाई तब ना यूएस होते थे और इनिशियल मेरी कॉल हुई, इंट्रो कॉल्स हुई उस्मान भाई के साथ, तो उसमें टेक्निकल इंटरव्यू भी हुआ। उसके बाद कल्चर फिट के ऊपर हमारी डिस्कशन स्टार्ट हुई। कुछ उन्होंने अपने गोल्स बताए, कुछ मैंने अपने गोल्स बताए। तो उनके गोल्स में यही था उस वक़्त कि हमने नेशन के लिए काम करना है, कंट्री के लिए काम करना है, हमने बेहतर नेशन बनाने की कोशिश करनी है और मैक्सिमम अपॉर्च्युनिटीज़ प्रोवाइड करनी है। एंड बाय द वे वो जो गोल था उस वक़्त, जो उस वक़्त बात हुई थी, आज वो हमारा विज़न है कि हमने बाय द एंड ऑफ 2030 हमने 80,000 जॉब्स प्रोड्यूस करनी है। तो और इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे। अब ये सारी डिस्कशन हो गई, नेगोशिएशंस भी हो गई, सारा कुछ हो गया। अब एक क्वेश्चन मेरे माइंड में था, मैंने पूछा उस्मान भाई से, मैंने कहा कि पॉलिटिक्स का बताएँ कि ये कंपनी में कितनी एग्ज़िस्ट करती हैं? तो उन्होंने कहा कि उनका आंसर बड़ा प्यारा था। उन्होंने कहा कि मैं कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में, हो सकता हो, हो सकता है ना हो। मतलब ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप आएँगे, अपना कल्चर खुद बिल्ड करेंगे, खुद बनाएँगे। तो जिस तरह का कल्चर आप चाहते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, वो कल्चर आप खुद बिल्ड करें। तो मुझे बड़ा ऑनेस्ट आंसर लगा इस चीज़ का और मुझे फिर ये भी रियलाइज़ेशन हुई, मैंने कहा कि यार इस बंदे के साथ मैं काम करूँगा तो मुझे कभी भी ये कभी भी नहीं फ़ील आएगी कि यार ये कोई गलत बयानी कर रहा है। आई वाज़ जॉइनिंग डेवजिंग एज़ अ टेक्निकल लीड एट दैट टाइम। तो उस वक़्त टेक्निकल लीड का रोल ही एग्ज़िस्ट नहीं करता था। खैर वो भी चीज़ें सॉल्व हुई और उस वक़्त कंपनी में तकरीबन 10 से 15 एम्प्लॉइज़ थे जब मैंने जॉइन किया था। ये मिड ऑफ 2018 की बात है और ऑफ़िस का जब विज़िट किया तो जब डेव हॉल देखा तो माशाल्लाह अब हमने इतना ग्रो कर लिया कि अगर मैं अभी कंपेयर करूँ अपने ऑफ़िस रूम से, तो वो उस डेव हॉल से बड़ा है और माशाल्लाह हमने इतना ग्रो किया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ ठीक है, ऑफ़िस विज़िट हो गया और उसके बाद ऑफ़िस में काम स्टार्ट किया। इनिशियल डिस्कशन से ये चीज़ देखी गई, हमने मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ इस तरह की थी कि एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स के से रिलेटेड कुछ टेक्निकल डेट था, उसको रिज़ॉल्व करना है, उसको बेहतर करना है, क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस करने की कोशिश करनी है और न्यू जो प्रोजेक्ट्स हैं, न्यू बिज़नेस है, उनको स्टेबलाइज़ करने की कोशिश करनी है। तो खैर उस पे काम किया, ट्रेनिंग कुछ मटेरियल्स थे, उस पे काम किया, उसको इम्प्रूव किया। तो बेसिकली जहाँ-जहाँ मौका मिला चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, जहाँ-जहाँ गैप्स थे,
तो वहाँ किया। और उसके बाद अब हाँ, फिर मौका मिला सेल्स पे काम करने का। उस वक्त ना उस्मान भाई सिर्फ सेल्स पे काम करते थे, तो उस्मान भाई के बाद आई वाज द फर्स्ट वन हु वर्कड ऑन सेल्स। फिर जी कोविड का ज़माना आया, लेट 2019 और फिर 2020। कोविड का ज़माना इट वाज सो स्केरी। मतलब मुझे अभी तक याद है कि जिस तरह हम मतलब मीटिंग्स करते थे, मतलब उस्मान भाई के घर ही इकट्ठे होके हम डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं और मीटिंग्स कर रहे हैं और सिर्फ यही सोची जा रहे हैं कि मतलब वी हैव टू सर्वाइव इट नो मैटर व्हाट है। लाइक हमें किसी भी बंदे को ले ऑफ ना करना पड़े। खैर अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हम उस फेज़ से भी निकले। उसके बाद फिर ये ठानी कि नहीं, अब हम इस फेज़ से निकल गए हैं तो अब तो एक मोटिवेशन मिल गई है। अब तो भाई अब तो हम ठीक है, मार्केट अब रिवाइव अप होगी, ठीक है, हम अब हर साल डबल होंगे, ठीक है। अब हर साल डबल होने की ठानी कि होना ही होना है, नो मैटर व्हाट, व्हाटएवर इट टेक्स। जब ग्रोथ कर रहे थे तो फिर शुरू में एच ब्लॉक में थे, एक दो फ्लोर्स थे हमारे पास, छोटे से फ्लोर्स थे। फिर उसके बाद आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द ईयर, लेकिन अराउंड लाइक 2021 फिर हम फेज 6 में आ गए डीएचए में। शुरू में हमने एक बिल्डिंग ली, हमने कहा चलो ये काफ़ी है, माशाल्लाह ग्रो करी जा रहे हैं, और एक बिल्डिंग कम पड़ गई, उसके बाद दूसरी बिल्डिंग ली, वो कम पड़ गई, तो फिर एक तीसरी बिल्डिंग, तो फिर उसके बाद फिर यही सोचा कि यार इस तरह तो हमें हमेशा जगह का मसला ही रहेगा। तो फिर इवेंचुअली फिर ये तकरीबन पिछले साल के लास्ट क्वार्टर में ही फिर हमने इस बिल्डिंग का सोचा। तो खैर ये तो चैलेंजेस हैं। तो जब चैलेंजेस आए तो खैर चीज़ें की। अब हाइपर ग्रोथ का ना एक बहुत बड़ा चैलेंज ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप हर साल ही अगर डबल हो रहे हैं तो whatever the processes or the policies that you are actually executing, so these are workable for the next max for 12 months, क्योंकि हर 12 मंथ्स हर साल बाद आपकी जो 50% कंपनी है वो तो भाई पूरी नई कंपनी है, तो डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं, फिर उसको भी एड्रेस करना होता है, एस्केलेशंस होती हैं, उनको रिविजिट करना होता है फिर अपनी पॉलिसीज़ को, ताकि चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया जा सके। तो वो भी किया फिर अल्हम्दुलिल्लाह। फिर कंपनी ने गाड़ी भी दे दी। पहले मेरे पास छोटी गाड़ी होती थी, मेरा गाड़ी थी मेरे पास, तो कंपनी ने एक बड़ी गाड़ी लेकर दे दी। उससे ज़रा आपको थोड़ा क्या उसे कहें, ट्रैवलिंग आसान हो गई, ज़रा आप सुकून से आना शुरू हो गए। फिर कंपनी ने फिर मतलब कंपनी ने कहा कि जनाब आप जो बंदे भी कंपनी के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाह रहे हैं ना, कंपनी को अपना समझ के कर रहे हैं, तो कंपनी भी कहती है जनाब आप अपना समझ के कर रहे हैं तो हम भी आपको अपना समझेंगे। तो छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, कंपनी कहती है कि यार अच्छा आपको मतलब आपका कम्यूट ज़्यादा है, आपको इतना सफ़र लगता है वहाँ से यहाँ तक, चलिए ठीक है, ये कंपनी आपको ड्राइवर भी दे रही है, कंपनी आपको ये भी चीज़ दे रही है, ये भी चीज़ दे रही है, ताकि आप अपनी लाइफ में आपको ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो आपको कभी भी ना इंटरप्ट ना करें। आप फोकस करें सिर्फ ग्रोथ के ऊपर, अपने गोल्स के ऊपर, अपने विजन के ऊपर हम फोकस करें। तो ये है। और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि कामयाबी का राज जनाब इसी में है कि नेक नीयत और सख्त मेहनत ते बेड़ा पार। थैंक यू वेरी मच।